खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां सैदपुर नगर के LIC कार्यालय के बगल में स्थित मोबाइल की दुकान में एक सप्ताह हुई भीषण चोरी के मामले में अब तक का खुलासा न होने और एक सप्ताह का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आखिरकार शनिवार को सैदपुर नगर वासियों का धैर्य टूट गया और उद्योग व्यापार समिति के नेतृत्व में सैकड़ों दुकानदारों ने मुख्य बाजार से पैदल मार्च करते हुए सैदपुर कोतवाली पहुंचे। वहां करीब आधे घंटे तक सैदपुर कोतवाली का घेराव करने के बाद 4 दिनों के अंदर खुलासे का आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम स्थगित किया गया। सौरभ मोबाइल सेंटर पर हुई लाखों की चोरी के मामले में सैदपुर पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा अब तक कई अन्य चोरियों का भी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने मात्र एक चोरी का खुलासा किया, लेकिन बाकी के मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। सैदपुर नगर में लगातार हो रही चोरियों के विरोध में शनिवार को उद्योग व्यापार समिति के नेतृत्व में व्यापारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स में जुटे तथा शाम 4:30 बजे यहां से नारेबाजी करते हुए पैदल ही नगर कोतवाली पहुंचे। इस दौरान आक्रोशित व्यापारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मुख्य बाजार से होते हुए सैदपुर कोतवाली पहुंचे और वहां कोतवाली का घेराव कर दिया। इसके बाद कोतवाल रविंद्र भूषण मौर्य के सामने ही पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष विकास बर्नवाल ने कहा, पुलिस द्वारा अब तक मामले का खुलासा न किया जाना इस तस्वीर को साफ करता है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। पीड़ित सौरभ जायसवाल का कहना था कि पुलिस पूरी तरह से सोई हुई है। जिस तरह से चोरी हुई है वह चोरी नहीं बल्कि डकैती है, क्योंकि जहां पर चोरी हुई है वहां आसपास आधा दर्जन बैंक होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण केंद्र होने के चलते वह जगह बेहद संवेदनशील है। वहां से कुछ ही दूरी पर 2 पुलिस पिकेट है। इसके बावजूद भोर के 4:30 बजे चोरी हो जाना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कोतवाल के सामने ही उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर पुलिसिंग होती रही तो आखिर पुलिस का क्या काम है। अनुराग जायसवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पुलिस की साख पर बट्टा है। इसके बाद मौके पर पहुंची क्षेत्राधिकारी राजू द्विवेदी ने सभी को समझाया बुझाया और सार्वजनिक रूप से कहा कि चोरी न होने की गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की गारंटी लेते हैं। जिसके बाद उनके कहने पर व्यापारियों ने 4 दिन की मोहलत दी और खुलासा न होने पर बड़ा धरना करने की चेतावनी दी। गाजीपुर जनपद के सैदपुर से उग्रसेन सिंह के साथ शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। तकरीबन जो है 7 बजे के आसपास फोन से जो है सूचना मिली कि हमारे दुकान में चोरी हो। वहाँ पहुँचने के बाद हम जो देखे तो मेरा शटर काट करके चोरों ने उसमें जो है किसी लोहे से राड से उठा करके और उसको जो है टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने के बाद जैसे आम कर्मचारी हमारी दुकान में घुसता है उस तरह से जा करके दाहिने साइड की शटर का नट बोल्ट खोला। जैसे लग रहा था कोई परिचित खास जो लोकल का है वही चोरी किया। न कोई लोकल का आदमी आज तक उठाया गया, न हमसे या हमारे कर्मचारियों से कोई पूछताछ की गई। तो हमको नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी जो है हमारे चोरी की घटना को अंजाम ये लोग दे पाएंगे। जब ये आपको आश्वासन दिए जाते हैं और जा कर के फुटेज भी लेते हैं, जबकि कई बार जो है पेन ड्राइव में जहां तक हो सका, जबकि ये सब सारा काम जो है शासन का न कि मेरा। मैं गली गली घूम करके हमारा लड़का हम दोनों आदमी जो है घूम घूम करके इनका घर खुलवाइए, उनसे फुटेज लीजिए, उनसे वो करिए। और कहीं बैंक वहीं आसपास में बैंक है और पेट्रोल पंप है आपका जो है और सब दुकानें हैं। जहाँ जहाँ हो सकता है संभव प्रयास जाके किया गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर इस घटना का अनावरण कर लेंगे और उन्होंने बताया कि यह अलग तरह का घटना है जिसमें टेक्निकली थोड़ा सा लगना होगा
इसलिए उन्होंने समय मांगा है और उद्योग व्यापार समिति ने उनको समय भी दिया है 1 हफ्ते का। आपने जो जुलूस के माध्यम से और तहसील पर जो थाने कोतवाली में धरना दिया, इसके विषय में आपको क्या आश्वासन मिला? पिछले 15 वर्षों से मेरे देखने में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना हमारे व्यापारियों के साथ होना पुलिस प्रशासन के लिए खुला चैलेंज है। हमारी यही पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को किसी भी तरीके से ट्रेस आउट करे। हम लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है, नहीं तो उसके बाद हम लोग एसपी कार्यालय पर जाकर अपनी बात कहेंगे। हमें यहाँ स्थानीय प्रशासन से कोई बात नहीं करनी, किसी तरीके की कोई वार्ता नहीं होगी हमारी। बस ज़्यादा चोरी के घटनाएं हुए, इस पर क्या प्रशासन आपको आश्वासन मिला है? प्रशासन देखिए, हमारे यहाँ चोरी जो है सुबह में 15 तारीख को 4 बजे से अंदर चोर गए हैं, 5 बजे निकले हैं, जो कि सुबह का एकदम समय होता है। उस समय हर पुलिस दौरे पे रहती है, लेकिन बोले थे 72 घंटे व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग ने दिया था, लेकिन उस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं निकली, ना कोई लोकल बंदा पकड़ा गया। और जहाँ तक हम चोरी का जो भी हमारे सीसीटीवी फुटेज में मिला है, हमको लग रहा है कि जब तक लोकल आदमी चाहे करीबी आदमी इसको रैकी नहीं किया है और घूम रहे हैं, डंडा लेकर के सीटी बजा रहे हैं। ये सब व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी, पता नहीं इस बाजार में क्यों नहीं। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कितनी बड़ी बाजार खाली रहती हो। हम भी बहुत जगह नौकरी कर चुके, बाजार देख चुके, मगर यही एक ऐसी बाजार जहाँ मुझे कोई दिखता नहीं कि किसी का कोई किसी गली में या किसी यहाँ पे अलग अलग तरह की बाजारें भी हैं। कपड़ा बाजार है, सराफा वालों की एक अलग पुलिस लेन है, इस तरह से कई लेन है जो कि सिर्फ एक डिवोटेड है किसी एक चीज़ के लिए। उसमें कहीं कोई गार्ड नहीं दिखता, रात में कोई सुरक्षा घर में नहीं दिखता, किसी का कोई प्राइवेट गार्ड नहीं, किसी मोहल्ले का कोई गार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे खुला पड़ा हुआ जिसको जो चाहे जाए। हमारे तो 3 गाड़ियाँ घूम रही, 2 मोटरसाइकिल घूम रही है, 3 जीपें घूम रही हैं, लेकिन सैदपुर कस्बा इतना छोटा थोड़ी है। आज की रेट में उन्होंने 7 मोबाइल कर दिए, लेकिन उसके बाद भी गारंटेड नहीं है। चोरों का भी अपना ट्रेंड होता है, वो भी इससे सर्च करते हैं। 4 बजे के बाद नॉर्मली सभी लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। 4:30 बजे कोई चोरी कर लेगा, इस बात की कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन चलिए, वो चोर जैसे जैसे आगे होगा तो हम भी उससे 2 हाथ आगे हैं। इसके अलावा कोई बात हो तो बताइए और थोड़ा सहयोग करिए हम लोगों का, ये भी घटना अनावरित हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस एक मिनट समय लगेगा। और ये चीज़ें लोकल स्तर पर होती तब तक खुल भी गई होती। जरूर हमको इसमें कहीं ना कहीं से आसपास के जनपदों के लोग मिलेंगे, यहाँ से नहीं होगा वो। अनावरण के लिए तो हमने गारंटी दे दी, अनावरण तो होगा। बाकी ये कह रहे हैं कि नहीं, समय भी नहीं दे सकता हम, टाइम बाउंड कुछ नहीं है। उस दर्द में हम भी शामिल हैं। नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। नहीं भाई, डरेंगे तो अच्छा ठीक है, नहीं डरेंगे, डर के क्या कर लेंगे ये बताइए। हम जो बता रहे हैं वो करिए, आप लोग थोड़ा सहयोग करिए। क्या सहयोग कर रहे हैं? जाने आने से मतलब नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग एक हाथ को गार्ड रखिए। हमारे 4 घूम रहे हैं तो आप भी घुमाइए। कहने का मतलब है कि सब व्यापारी अपने आप अपनी सुरक्षा बिल्कुल नहीं, आप चीजों का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, तो आप ये मत कहिए कि कितने दिन आप अगली घटना नहीं, उसकी गारंटी, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। अनावरण की गारंटी हम दे रहे हैं। हमने कहा था उस समय कि 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब घटना पे काम किया गया ठीक है, लेकिन जब उस घटना पे काम हुआ तो वो चीजें इतनी आसान नहीं दिख रही हैं। जिस ढंग की थी उसको हमने देखा, लेकिन लगा कि नहीं इसमें और टाइम लग सकता है, तो इसलिए इसमें और टाइम लग सकता है, 2-3 दिन में और लग सकता है। 3 दिन से हमारे इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम लेके वहीं पड़े हुए हैं जहाँ हमको संभावना